तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे। मैं सचिन भार्गव, भार्गव कोचिंग क्लासेस धावानगर। कल जैसा कि हमने एक डेमो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एमपी बोर्ड 2026-27 की जो तैयारी है रसायन विज्ञान की, उसकी मैं आज से नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मैं आपको आज बताता हूँ कि केमिस्ट्री कैसे बनी है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से रसायन विज्ञान का शब्द आया है ना। क्योंकि अगर आप बेसिक थोड़ा जान जाओगे तो आपको क्लास 12th में भी काम आएगा, और आगे चल के जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो आपको वो भी समझ में आएगा कि बेसिक से पढ़ने से हमारा अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम आगे केमिस्ट्री, जो सभी लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, तो यदि आप उसको बेसिक से पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो रटने वाला काम नहीं रहेगा, सीखने वाला काम यहाँ पे रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे आपका। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रसायन विज्ञान है, जैसा कि कल से अपन एक डेमो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अब रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है, यहाँ परिभाषा भी लिखी हुई है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के ना गुणों, संगठन, संरचना, क्रिया, प्रतिक्रिया ना आदि का अध्ययन कराने वाली जो शाखा है उसको सरल शब्दों में हम रसायन विज्ञान कह सकते हैं ना। अब गुण, संगठन, संरचना, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसका जब अध्ययन एक शाखा में अपन करेंगे तो उस शाखा का नाम रसायन विज्ञान यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है। अब रसायन विज्ञान कहाँ से आया, कैसे बना, इसका नाम कैसे केमिस्ट्री रखा गया, तो इसके पीछे एक कहानी चलती है ना कि ये जो रसायन विज्ञान का जो शब्द है, रसायन जो शब्द है, ये मिस्र देश की उत्पत्ति है। आप लिख सकते हो, मिस्र देश की उत्पत्ति है, जिसका अर्थ जो बताया जाता है, जो शब्द है वो शब्द है कीमिया। मतलब कीमिया शब्द से कौन सा शब्द बना है, कीमिया शब्द से ही आपका केमिस्ट्री बना हुआ है ना, जिसको आप हिंदी भाषा में क्या कह रहे हो, रसायन। और विज्ञान क्या है, विज्ञान है प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब जब आप सिस्टमेटिक क्रम से व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते जाओगे तो वो शाखा कहलाएगी विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में ये लिखा हुआ है गुण, संगठन, संरचना, क्रिया, प्रतिक्रिया और उनमें होने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन ही कौन सी शाखा है, रसायन विज्ञान की शाखा है। अब रसायन विज्ञान में मूलतः तो दो ही शाखा आपको ज्यादातर पढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की। जैसे अपन बात करते हैं कि मुख्य तौर पे यदि आपको कक्षा 12 में 3 से 4 शाखाएं, जैसे मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली आपकी अकार्बनिक आप ले सकते हो, दूसरा आप ले सकते हो कार्बनिक, तीसरा जो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जिसमें पढ़ाई जाएंगी उसको बोलते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में सबसे पहले जो टॉपिक आएगा, आपकी क्लास में भी है और मोस्ट आईएमपी टॉपिक भी है, जो टॉपिक रहेगा अपना पदार्थ। यहाँ से ही आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी बेसिक तौर पे। तो अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक और एक रहता है जैव रसायन। मुख्य तौर पे ये शाखाएं कक्षा 12 एमपी बोर्ड में शामिल की गई हैं। अब यहाँ पे जैव रसायन क्या है, जैव रसायन जंतु और वनस्पति, इन शाखाओं को मिला के जो शाखा बनती है रसायन विज्ञान में, वो शाखा कौन सी कहलाएगी, जैव रसायन कहलाएगी ना। इनके पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणों, क्रियाकलाप का अध्ययन जब किया जाएगा जंतु और वनस्पति से संबंधित, तो उस शाखा का नाम जैव रसायन कहलाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री
भौतिक रसायन में पदार्थ से संबंधित एवं रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण के नियमों से संबंधित कौन सी शाखा है? रसायन। यहाँ पे रासायनिक नियम से संबंधित चीजें आपको सिखाई जाएंगी। कार्बनिक में कार्बन से संबंधित कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन। और अकार्बनिक में अकार्बनिक और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। मुख्य तौर पे ये शाखाएं कक्षा 12 के सिलेबस में शामिल है।